वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी टीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग यह दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहले जो है लगभग 7500 के आसपास थी, लेकिन अब संशोधित होकर अब जो कुल लंबाई हो गई है तटरेखा की भारत की वह 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं। ऑपरेशन अमृत विभाग, अमृत केरल के औषधि नियंत्रण विभाग, ऑपरेशन चक्र 2 केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जिसे हम कहते हैं, ऑपरेशन आयरन स्वाड इजराइल की सेना, ऑपरेशन सतर्क भारतीय जो है वायुसेना। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। ऑपरेशन जो सतर्क चला गया था यह भारतीय वायुसेना नहीं द्वारा चला गया था, बल्कि जो है इसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था अवैध तंबाकू उत्पाद और अवैध शराब की जब्त के लिए। बाकी सभी सुमिलित है। ऑपरेशन अमृत चला गया था केरल के औषध नियंत्रण विभाग द्वारा, ऑपरेशन चक्र 2 जो है सीबीआई द्वारा चलाया गया था, और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है यह इजराइल की सेना ने चलाया था। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वायुमंडल निम्नलिखित संस्तरों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीक है वह आपका क्षोभ मंडल है, फिर इसके बाद स्थान आता है संताप मंडल का, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका आता है आयन मंडल और सबसे बाद में आपका बहिर्मंडल आता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। सबसे पहले धरती के जो करीब है वो आपका क्षोभ मंडल है, फिर संताप मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल है, और इसके बाद आपका आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? हम्बोल्ट, अगुलहास, बैगुला, फॉकलैंड। अगुलहास धारा जो है यह अटलांटिक महासागर में बहती है। बेंगुला जो धारा यह भी आपका अटलांटिक में, और फॉकलैंड जो है अटलांटिक महासागर में बहती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका हम्बोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। समुद्री बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आपको पहचानना है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, न्यू तुतुकोरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम जो है यह है प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ अम्ल दिया गया, दूसरी तरफ स्रोत दिया गया है। आपको जो है सुमिलित करना है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जो है बार बार देखने को मिलते हैं। फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूमेटिक एसिड, लाल चींटियां, खट्टे फल, गेहूं, दूध। फॉर्मिक एसिड जो होता है यह लाल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपके दूध में पाया जाता है, और ग्लूमेटिक अम्ल आपके गेहूं में पाया जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? डिप्थीरिया, कालाजार, काली खांसी, टिटनेस। कालाजार जो है यह परजीवी प्रोटोजोआ है जो मोस्टिगोफोरा या फ्लैगेलाटा वर्ग से संबंधित है, और यह जो है लिस्मेनिया दोनों वानी के कारण होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यह जो आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है, यह प्रोटोजोआ से होता है। बी ऑप्शन सही है। एक तरफ झील दी गई, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। कौन सी झील किस राज्य में, इसके संदर्भ में आपको सुमिलित करना है। डल झील, लोकटक झील, तोसोंगमो झील, नक्की झील। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और सिक्किम। आप लोग जानते हैं कि डल झील जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आपके मणिपुर में है। तोसोंगमो जो झील आपके सिक्किम में है, और नक्की झील आपके मणिपुर में है। सॉरी, नक्की झील जो आपके राजस्थान में है। इस प्रकार से ये जो है पहले सुमिलित हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही सुमिलित हो जाएगा। डल झील जम्मू कश्मीर में आपका है, लोकटक मणिपुर में, तसोगमो झील जो आपके सिक्किम में है, और नक्की झील आपके राजस्थान में है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑक्सिन जो है यह है विशेष रूप से पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से जो है तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्र किसमें है? संत रविदास नगर, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है आपके संत रविदास नगर में है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले इनमें आपका सोनभद्र है, दूसरे पे आपका खीरी आता है, तीसरे मिर्जापुर, चौथे पे आपका पीलीभीत आता है। सबसे कम आपका संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है सही विकल्प आपको चुनना है। कन्या सुमंगला योजना, कन्या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कन्या सुमंगला योजना 2019 शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2020 में, पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017 में और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आपको 2018 में शुरू की गई थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो है योजनाओं पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिए रहिए। यहाँ पे एक तरफ उत्पाद और दूसरी तरफ जनपद दिया गया है। किस जिले का कौन सा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। बेंत की उड़िया, ऊनी वस्त्र, पीतल की मूर्ति, चीनी। मथुरा, कानपुर, मेरठ और बरेली। तो इसका जो सही आंसर है वो बेंत की उड़िया जो आपके बरेली से संबंधित है, ऊनी वस्त्र जो है यह कानपुर से, पीतल की मूर्तियां जो है यह मथुरा संबंधित है और चीनी जो आपके मेरठ से संबंधित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। बेंत की उड़िया जो है यह बरेली, ऊनी वस्त्र कानपुर, पीतल की मूर्तियां मथुरा, चीनी आपके मेरठ से संबंधित है। यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया था 37वां। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया था? काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था तो राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनाए गए थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ब्रिटिश सरकार ने भारत में माल्य विंडो सुधार की घोषणा किस वर्ष की थी? यह जो वर्ष था यह आपका वर्ष 1909 था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर? तो न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो आपको 17 मीटर होनी चाहिए अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी टीपीएससी पीटी 2025 पेड बैचेज ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455
या 9696066089 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी, एक तरफ युद्ध दूसरी तरफ गवर्नर जनरल है, इसके संदर्भ में आपको जो है पहचानना है कौन सा युग में सुमेलित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, चतुर्थ मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें जो है सभी जो है सुमिलित है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड हॉर्डिंग टाइम हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग टाइम हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग मध्य हुआ के कार्यकाल में हुआ था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल में हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही है। बाल्का झील निम्नलिखित किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। यह जो स्थित है यह कजाकिस्तान देश में स्थित है बाल्का झील। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक पारिस्थितिक तंत्र में देखिए कौन सा प्रथम उपभोक्ता है वह आपको पहचानना है। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत जो है जो शाकाहारी होते हैं चींटी और हिरण आते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। चींटी और हिरण जो है आपके प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ क्रांतियां दी गई, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, इसी प्रकार से हरित क्रांति, मछली उत्पादन। आपको सुमिलित करना है कौन सा जो सुमिलन है वो आपका सही है। पीली क्रांति आप जानते हैं कि यह तिलहन संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, इसी प्रकार से नीली क्रांति जो है वह है मछली संबंधित है, और हरित क्रांति जो है यह आपके खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ राज्य दिया गया, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में वो आपको बताना है। सुल्तानपुर, बेतला, सिमलीपाल, पेरियाल। केरल, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा। सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा में स्थित है, बेतला जो है ये झारखंड में है, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उड़ीसा में स्थित है, और पेरियार आपके केरल में स्थित है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप लोग इस प्रकार के प्रश्न प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको परीक्षा में तनिक भी आपको जो है संदेह नहीं होगा किसी भी सही ऑप्शन चूज करने में। इसका जो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। यहाँ पे 4 क्षेत्र दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा जो है आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत जो है रामसर साइट का जिसे दर्जा दिया गया है। चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, उलर झील। तो यह जो है चिल्का को मिला है, लोकटक को मिला है, केवलादेव को मिला है, और उलर को, इन सभी को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो डी ऑप्शन है सभी वो आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है 2024 की। उसके रैंकिंग के अनुसार यह प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पे भारत और पड़ोसी देशों की रैंकिंग है। भारत, बांग्लादेश, चीन, नेपाल 117, 129, 99, 106। यह रैंकिंग आपको सम्मिलित करना है कौन सा सम्मिलन जो सही है। इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वह 129 रही है, बांग्लादेश की रैंकिंग जो है 99 रही है, और चीन की रैंकिंग 106 रही है, और नेपाल की जो रैंकिंग है वो 117 रही है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं में सही कालानुक्रम आपको पहचानना है। क्रिप्स मिशन, वैवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, वैवल योजना 1945 में, और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था। इस प्रकार जो है ये सभी क्रम में ही है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है उसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, माता टीला परियोजना। गोदावरी, बेतवा, रिहंद, कृष्णा ये नदियां दी गई हैं। रिहंद जो परियोजना है यह आपके रिहंद नदी पर है, आप सीधे सीधे देख सकते हैं आंसर भी इस प्रकार से। नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद जो परियोजना यह गोदावरी पर है, और माता टीला आप लोग जानते हैं कई बार जो भी ट्रिपल पेपर पूछा है आपकी बेतवा नदी पर है। इस प्रकार जो है 49 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रिहंद नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध जो परियोजना है कृष्णा नदी पर, पोचमपाद ये आपके गोदावरी पर, और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। एक तरफ संगठन दिया गया, इस तरह स्थापना वर्ष दिया गया है। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र।
1954, 1953, 1959, 1979। ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना आपका 1959 में हुई थी और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना हुई थी 1979 में हुई थी। तो ये सभी आपस में जो है सुमिलित हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आप करते रहेंगे, वीडियो आप लोग देखते रहे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है लाभान्वित हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।